सारण की धरती से राकेश सांडिल्य का एक बार पुनः आपको नमस्कार है। लंबे अंतराल के बाद आज पुनः आपसे मुलाकात हो रही है। बीच में अपने पारिवारिक फंक्शन में व्यस्त था मैं, लंबा कार्यक्रम था। लंबे समय के बाद आपके सामने उपस्थित हो रहे हैं। हालांकि अभी भी थकान है, लेकिन कल एक लेटर प्राथमिक शिक्षा निदेशक का मैंने देखा। देखने के बाद भी उतना उस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन आज कुछ लोगों ने उस लेटर को मेरे पास भेजा तो पुनः उस पर मेरा ध्यान गया। ये मैटर है जब 1530 पत्रांक के आलोक में नियोजित शिक्षक को वेतनमान दिया गया था 1/7/15 को। उस समय कुछ लोग स्नातक ग्रेड में सेवा पूर्व प्रशिक्षित शिक्षक थे, जिन्होंने कोर्ट का शरण लिया और ये अपना दावा प्रस्तुत किया कि हम लोग से कनीय हैं वे नियोजित शिक्षक जो 3-5 के हैं और उनका वेतन हमसे ज़्यादा है। 3-5 करके उन लोगों ने उस समय कामयाब तो हो लिया, लेकिन वास्तविकता है। जो 3 इंक्रीमेंट 3-5 वाले को 15 में दे करके और तब वेतनमान दिया गया था, उसी के पीछे वे लोग पड़े हुए थे, जिसके निराकरण में हालांकि वेतन विसंगति के नाम पर अधिकांश जिला में उन लोगों को 3 इंक्रीमेंट का लाभ मिल चुका है, लेकिन आज से लगभग 1 साल पहले पिछले होली के आसपास में आपके गोपालगंज जिला के मोहम्मदपुर मोड़ के पास के हैं प्रमोद कुमार मिश्रा शिक्षक हैं। वे सेवा पूर्व प्रशिक्षित हैं। वे इस बात को मेरे कान में रखे थे और तब मैंने देखा कि वे उस समय जो काम हुआ है वे अनुचित काम था, लेकिन मैंने उस पर पर्दा ढक दिया, उसको उजागर नहीं किया। चूँकि मिल रहा है तो सरकार से मिल रहा है, किसी भाई को मिल रहा है तो क्या, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ये खटका था कि ये गलत हुआ है। और मैंने इस बात का जिक्र आपके 2 साथी, एक अजीत जी मुंगेर से हैं और रवीश जी गोपालगंज से, उन दोनों आदमी से मैंने ये किया था कि देखिएगा भविष्य में चल कर के रोड़ा अटकेगा। भले ही कोर्ट का ऑर्डर है, लेकिन इसका पटकथा जो होगा वो रिकवरी की ओर होगा, जिसके एवज में रिकवरी का लेटर निकला हुआ है 17/3/2026 को निदेशक प्राथमिक शिक्षा पटना। ये जिनको स्नातक ग्रेड में प्रशिक्षित प्रथम शिक्षक की नियुक्ति जो हुआ था और शिक्षा मित्र से जो 3-5 वाले के समकक्ष वेतन वे लोग पाए हुए थे, उनके रिकवरी के लिए हुआ था। ये कौन सा खेल है? ये कौन सा खेल है? देखिए, ये गलत उसी समय हमको लगा था कि ये गलत है। नहीं मिला वो अलग चीज़ है, लेकिन मिल के छिन जाए बड़ा खराब लगता है। इसलिए हम कभी कभी कहते हैं तो कुछ लोगों को बुरा भी लगता है। इस घटना से खासकर विशिष्ट शिक्षक और
प्रधान शिक्षक को सबक लेनी चाहिए कि मैं यूं ही नहीं किसी तरफ इशारा करता हूं। मैंने अपने पिछले वीडियो में बोला था कि ये जो आपके चेहरे पर खुशी है, ये खुशी कब तक रहेगी मैं भी नहीं बता सकता। जैसे अभी सरकार में वित्तीय कार्य जो है वो वित्त विभाग का काम है। अकाउंट जनरल के हाथ से पकड़ में आ जाएगा, उस दिन रिकवरी करवे करेगा। और ये तो मैटर खैर कोर्ट से ही था, इसमें कुछ नहीं हो सकता है, ये कोर्ट का ही निर्देश है। और स्पष्ट रूप से कोर्ट के आदेश के बाद इसकी समीक्षा के लिए डायरेक्टर के पास कोर्ट लगा हुआ था, जिसमें अपना अपना पक्ष प्रस्तुत करना था। इन लोगों ने अपने पक्ष में जो भी पेपर प्रस्तुत किया उसमें कोई दम नहीं था। स्पष्ट रूप से प्राथमिक शिक्षा निदेशक, वो ऑफिसर नहीं समझिए उसको, वो कोर्ट ही है, वो कोर्ट ही लगा हुआ था। हाई कोर्ट के निर्देशानुसार वो प्राथमिक शिक्षा निदेशक का वो कोर्ट है, लीगल प्रोसेस है, वो भी कोर्ट के पावर के अनुसार ही ये होता है। ये कोई नहीं समझ ले कि डायरेक्टर का है, डायरेक्टर का कोर्ट लगा हुआ था, ऐसा भी विधान है। स्पष्ट रूप से ये लिखते हैं, वादियों के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का आलोकन किया गया। वादीगणों के द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य व अभिलेख नहीं लाया गया जिससे यह प्रमाणित हो कि दिनांक 1/7/15 के वेतन पुनरीक्षण के योग्य होने हेतु 3 वर्ष की सेवा पूर्ण की हो। वे लोग तुरंत आए थे और ये शर्त था कि जिनकी सर्विस 3 साल पूज गई है पीछे, वो एडजस्टमेंट बेनिफिट दिया गया था। 3 इंक्रीमेंट जो मिला था वो सशर्त शर्त के अनुसार, ये कोई नियम नहीं है, ये लीगल प्रोसेस के अनुसार नहीं होता है। ये सरकार के पास ये पावर है कि आपको इंक्रीमेंट, 1 इंक्रीमेंट दे सकता है, 2 इंक्रीमेंट दे सकता है, 4 इंक्रीमेंट दे सकता है। उसी के दरमियान जब आपको वेतनमान मिला 1/7/15 को, तो शिक्षकों ने मांग उठाया, तो सरकार से ये समझौता हुआ और सरकार ने कहा कि प्रत्येक 3 वर्ष की सेवा उपरांत 1 इंक्रीमेंट का लाभ पीछे से दिया जाएगा। ये एडजस्टमेंट था, ये नए लोगों के लिए नहीं था कि वे लोग सिटी लाइन का रास्ता लेकर करके और कोर्ट गए और तत्काल लाभ ले लिए, लेकिन अभी परिणाम देख लीजिए सामने है। ऐसे ही आप गलत नहीं मानिएगा, मैं एक बार पुनः इशारा कर देना चाहता हूँ कि ठीक ऐसे ही कुछ घटना निकट भविष्य में भी हुआ है शिक्षकों के साथ। सरकार नहीं, शिक्षा विभाग आंख में धूल झोंका है, जिसका परिणाम भविष्य में देखने को इस वित्तीय वर्ष में मिल जाए या एक वित्तीय वर्ष में सरकार दबा दे, तो आगे वित्तीय वर्ष में अकाउंट जनरल के नज़र में आएगा ही आएगा। अकाउंट से हिसाब किताब में कौन निकल सकता है। सरकार का अकाउंट्स डिपार्टमेंट अलग है, शिक्षा विभाग अलग है। शिक्षा विभाग 3-5 जो किया है, सबको आंख में धूल झोंका है भ्रम फैलाने के लिए, आज न कल पकड़ में आएगा। इससे ज़्यादा इस मैटर पर मैं कुछ नहीं बोलूँगा, क्योंकि कुछ लोगों को डायरेक्ट हार्ट पर लगता है। अरे भाई, आपकी जो खेती है उसमें आप फसल उगाइएगा तो दूसरा कोई नहीं काटेगा, कल होकर के आप काटिएगा। लेकिन आप फसल उगाइए, मन से अपना मंसूबा रखिए कि हमको ये मिल गया, हम ये हो गए, हम वो हो गए। अब कल होकर के आपका खेत दूसरा कोई काटे, कैसा लगेगा। बाकी मैं कुछ लोगों को एक और मैटर पर संदेश दे देना चाहता हूं कि भैया, कुछ लोग हमसे एनवायर्ड होते हैं। एक बात जान लीजिए कि आप एनवायर्ड होइए या नहीं होइए, मैं जो बेबाक बोलता हूँ
बोलता रहूँगा। जिसको नेता बनना है वे आपका चापलूसी करेगा और वे आपका दाढ़ी सुगड़ाएगा। हम दो टूक जवाब देते हैं, आप मेरे पक्ष में रहिए, नहीं रहिए, ग्रुप में रहिए, नहीं रहिए। शुरू से आप हो सकता है कि बाद में आए हों, शुरू से मेरे नेचर को जानते हैं। मैं डू एंड डाई करता हूँ। आप हमसे खुश रहें, इसके लिए आपका चमचागिरी हम नहीं करेंगे, क्योंकि हमको नेता नहीं बनना है। जिसको नेता बनना होगा वही करेगा। इसलिए मेरे नेचर से आप जान लीजिए, परिचित हो लीजिए। कुछ लोग देखते हैं कि ग्रुप में एंड हो जाते हैं, कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है सांडिल्य पर। सांडिल्य जो है वो खुद रहेगा। आपके चलते सांडिल्य अपने सिद्धांत से समझौता नहीं करेगा। दूसरी बात, कुछ लोग, मैं तो व्यस्त था, चूँकि अष्टजाम बेटा का जनेऊ था, लगातार 5 दिन के फंक्शन से अभी भी थकान है। इसी बीच सब लोग जानते थे, लेकिन कुछ लोग कॉल कर देते थे कि भैया प्रमोशन का लेटर निकला हुआ है। कुछ लोग कह रहे हैं कि स्नातक प्रमोशन लिया जाएगा, हम लोग कोर्ट में लड़ाई लड़ रहे हैं, टाइम बाउंड प्रमोशन नहीं लेंगे, इसलिए कि टाइम बाउंड प्रमोशन मिल जाएगा तो स्नातक प्रमोशन नहीं मिलेगा। तो ये जो भी कॉल कर रहे हैं मेरे पास, उनको याद होगा कि मैं इस पर 2-3 वीडियो बहुत पहले 5-6 महीना पहले बना चुका हूँ। स्पष्ट रूप से मैं बोल चुका हूँ कि टाइम बाउंड प्रमोशन नहीं है। प्रमोशन स्नातक ग्रेड और प्रधानाध्यापक को ही प्रमोशन शब्द कहते हैं। ये टाइम बाउंड है, ये एग्रीमेंट है सरकार से। ऐसा कोई नियम नहीं है, ऐसा कोई उदाहरण नहीं है कि आप टाइम बाउंड ले लीजिएगा तो आपको वो प्रमोशन नहीं मिलेगा। इसका और उसका कोई कनेक्शन नहीं है। अगर आपको कोई ये बात समझा रहा है तो या तो वो अज्ञानी है या बहुत बड़ा ज्ञानी है। मैं उस लेवल का नहीं हूँ, मैं 2 टूक बात जानता हूँ। बाकी आप जिससे प्रभावित हों आप निर्णय ले सकते हैं, लेकिन आगे चल के पछताइए नहीं, अफसोस नहीं कीजिए। इसके लिए मैं अलर्ट ज़रूर करूँगा। बस आज इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, इसलिए कि अभी भी थकान है। और देखा कि ये पत्र जो आया हुआ है, कई जगह से कॉल आ रहा है, तो सोचा कि इस पर कुछ हल्का, पूरा ओपिनियन नहीं खोला हूँ इस पर। समय आएगा तो इसको पुनः देखूँगा, लेकिन मेरे नज़र से ये जो मैंने बोला वही नज़र आ रहा है। बस आज के लिए इतना ही, फिर अगले एपिसोड में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।